हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर शाम 5:30 बजे यूपी जी के का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि बेहतरीन आपकी यहाँ पर सीरीज चल रही है, जिससे लगभग आपके सभी ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। और आपने भी देखा है कि जो हम मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराते हैं, तो इसी जो आपकी सीरीज है, इसी क्वेश्चन आपकी पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। चलिए आवाज आ रही है, आवाज मिल पा रही सभी को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहां पर एक दिया गया है जिला और दूसरी तरफ दिया गया है आपका उत्पाद, है ना। कौन सा जिला किस उत्पाद से संबंधित है, यहां से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। अब आप लोग जल्दी से बताइए कि इसके हिसाब से जो मिलान होगा वो आपका कौन सा मिलान सही हो जाएगा। चलिए तो देखिए भाई, यहां पर अलीगढ़ जो जाना जाता है वो किस लिए जाना जाता है, ताले के लिए जाना जाता है, इसका हो जाएगा ताला, अर्थात इसका हो गया 2। फिरोजाबाद जाना जाता है किसके लिए, तो भाई फिरोजाबाद जो जाना जाता है ये जाना जाता है चूड़ियों के लिए, है ना। चूड़ियों के लिए हमने एक नया नाम भी बताया था कि फिरोजाबाद को विश्व में खनकती हुई चूड़ियों का शहर के नाम से जानते हैं ना। विश्व में खनकती हुई चूड़ियों के शहर के नाम से भी जानते हैं किसे, फिरोजाबाद को। और यहाँ पर इसका हो गया 4। मुरादाबाद किस लिए जाना जाता है, मुरादाबाद जो कि आपके पीतल के बर्तन के लिए, तो इसका हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा, इसका 3 हो गया। टांडा किसके लिए जाना जाता है, टांडा जो कि अंबेडकर नगर में है, ये बिजली करघा के उत्पादन अर्थात बिजली यहाँ पर बनाई जाती है, कोयला से बिजली बनती है, इसका 1 हो जाएगा। अब आप ही बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, 2 4 3 1, 2 4 3 1। देखते हैं कोई ऑप्शन है, ऑप्शन मिल गया है 2 4 3 1 ऑप्शन मिल गया है, आपका बी नंबर राइट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। चलिए बड़े लंबे लंबे यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। हेलो सर, कल हमने, चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। संस्थान दिए हैं और आपके यहाँ पर संस्था कौन सी कहाँ पर स्थित है। देखिए यहाँ पर दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। ये बताइएगा इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो है ये कहाँ पर है भाई, ये बताइए कि ये आपके है कहां पर। तो देखिए भाई, ये आपका जो पॉइंट बनेगा इसका हो जाएगा क्या, ये है 3 नंबर आपके लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपके लखनऊ में है, इसका 3 हो जाएगा। भातखंडे संगीत संस्थान कहां पर है, ये भी आपकी कहां भाई, लखनऊ में है। अब ये लखनऊ में है तो लखनऊ में है तो लखनऊ, अब 2 जगह तो आपका है नहीं है ना। भातखंडे आपका लखनऊ नहीं है। निराला आर्ट गैलरी लगा लीजिए भाई, निराला आर्ट गैलरी लगा लेते हैं, इसका ऑप्शन देते हैं। तो ये कहाँ पड़ता है आपके, लखनऊ नहीं इलाहाबाद में होती है ना। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है, इलाहाबाद में, इसका 2 हो जाएगा। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है, तो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ हो जाएगा, बरेली हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका बरेली हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो दिया गया है आपका वाराणसी, तो इसका वाराणसी क्या गड़बड़ है क्या भाई, यहाँ पर ये बताइए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी या वाराणसी है क्या, इसका ये वाराणसी होना चाहिए, इसके हिसाब से वाराणसी होना चाहिए फिर, है ना। अगर वाराणसी होता है तब तो भैया आपका ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस हिसाब से। तो 4 3 2 1 इसमें से होना चाहिए, 4 3 2 1 होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए 4 3 2 1 देख लेते हैं भाई, 4 3 2 1 मतलब ऑप्शन 4 3 2 1 इसके हिसाब से ये वाला आपका होगा, डी वाला ऑप्शन गलत इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित कर लीजिएगा। कह रहे हैं वीवी गिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। कह रहे हैं वीवी गिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है, ये कहां पर हो जाएगा भाई, तो ये है आपके नोएडा में। याद रखिए वीवी गिर नेशनल लेबर जो इंस्टीट्यूट है ये आपके नोएडा में, इसका हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है, तो ये आपके है लखनऊ में है, इसका 3 हो जाएगा, 3 हो गया। नेशनल प्लाज्मा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी कहां पर है, इसका क्या हो जाएगा, तो भाई आगरा में है ना। लेप्रेसी कहां पर है, आपके आगरा में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ काउंसिल है ना, ये कहाँ पड़ता है आपका, ये कौटिल है। याद रखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल ये है आपके मेरठ में, कहाँ पर है, मेरठ में, तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया भी है। ये कमेंट आ रहे हैं सर लेखपाल ग्रामीण परिवेश की क्लास
रोज होती है, अरे भैया रोज होती है, आप देखिए तो देखिए इसका क्या बना, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ पर है, 4 3 2 1 ऑप्शन बन गया, यहाँ पर आपका डी नंबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि गोविंद बल्लभ सागर कहाँ पर अवस्थित है। चलिए आंसर आपको दिख गया है, लेकिन नकल आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए बताइए, यहाँ पर गोविंद बल्लभ, आप लोगों के अब कमेंट नहीं देखेंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट जब करते हो ना तो करते रहते हो, थोड़ा ये नहीं सोचते हो कि हाँ सर जी के कम से कम पढ़ा लेने दो। अब आपके कमेंट थोड़ा सा दम कर देंगे। चलिए अब आइए, गोविंद बल्लभ सागर कहाँ पर अवस्थित है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए भाई आपका जवाब हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में है, और कहाँ पर है आपके, तो सोनभद्र में है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल जो है वो आपकी कहाँ पर है। चलिए बताइएगा कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की जो मिल है वो आपकी कहाँ पर है, जवाब देना है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर बताइए पानीपत, लुधियाना, कानपुर या हरियाणा, इनमें आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई। चलिए क्या हो जाएगा भाई, कानपुर हो जाएगा क्या, कानपुर हो जाएगा। तो भैया कानपुर में एक जगह पड़ती है लाल इमली, लाल इमली, तो वहां पर है, ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। याद रखिए कानपुर में आपका एक लाल इमली पड़ती जगह, जो कि लोग जानते होंगे कानपुर वाले सभी लोग, तो भैया लाल इमली में आपका है, जो कि आपके कब 1876 में, 1876 ईस्वी में अंग्रेज सेना हेतु भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब बताइए भाई किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, चावल, मक्का, जौ या आलू। ऑप्शन देखो हम आपको दे रहे हैं कि चावल, मक्का, जौ और आपका आलू। तो भैया यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, आपका आलू हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा भाई, आलू हो जाएगा, आलू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछा गया है, 2015, 2016, 2017, 2018 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल आपकी कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। देखिए भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, गन्ना हो जाएगा, गन्ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एडवांस लाइफ सपोर्ट क्या दिया है भाई, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा के तहत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई हैं। चलिए इसका जवाब दीजिएगा, नया क्वेश्चन हो तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए आपका आंसर, चलिए देखिए आपका 57 का ऑप्शन देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पर दिया है, और इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां से एन्सेफेलाइटिस से निपटने के लिए टीकाकरण के अभियान की शुरुआत की थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां से एन्सेफेलाइटिस से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए भाई जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर, आपके कुशीनगर से, तो बिल्कुल सही जवाब है, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, कुशीनगर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश ने विकलांग कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया है। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है। हमने बताया था कि आज की जो क्लासें हैं, कह सकते हैं कि अब जो क्लासें होंगी वो थोड़े से आपको कठिन वाले क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, और यहाँ पर नए नए भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दिव्यांग जन विकास शक्तिकरण, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, दिव्यांग जन विकास शक्तिकरण, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। चलिए यहाँ पर बताइए कि गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई तो देख सकते हैं आपका जवाब इनमें से आ रहा है आपके महायोगी, अर्थात ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश में का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। अब आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कहां पर है आपका पागल बाबा मंदिर, पागल बाबा जो मंदिर है वो आपके कहां पर है। चलिए आपका जवाब हो जाएगा क्या, बी नंबर, आपके वृंदावन में है ना, कहां पर है भाई, तो आपके वृंदावन, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष आपका कौन सा है। चलिए उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, राज्य वृक्ष पूछा गया है। चलिए नीम, पीपल, अशोक, बरगद, ये इनमें से कौन। चलिए यहाँ पर जवाब देखिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर। देखिए यहाँ पर एक बात सोच समझ लीजिएगा भाई, यहाँ पर अशोक लगाओगे या बरगद लगाओगे, कौन सा लगाओगे, अशोक लगाओगे या बरगद लगाना है।
चलिए आपका जवाब आ रहा है सी नंबर, कह रहे हैं अशोक लगाएंगे। चलिए भाई अशोक ही लगा लीजिए, यही आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बहुत तो लोग ऐसे होते होंगे कि वीडियो को ओपन करते होंगे और ऐसे ऐसे ऐड आ रहे हैं इस समय, है ना, यूट्यूब में ऐसे ऐसे ऐड आ रहे हैं कि आधा आधा घंटा के कहो पूरे पूरे कहो को नाटक आने लगे, कोई कोई यहाँ पर पूरे पूरे गाना आने लगते हैं, तो आधे लोग क्या होंगे पूरा नाटक देखने लगते होंगे, पढ़ाई से लेना देना नहीं होगा। अरे ऐड ऐड मत देखा करें, रात में देख लिया करें। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो 18 इलाहाबाद में 1857 में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये लियाकत अली है। कौन है भाई, लियाकत अली है, याद रखिए लियाकत अली हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए नाना साहब आपके कानपुर थे, झांसी रानी आपकी लक्ष्मीबाई तो जानते हैं, है ना। कुंवर सिंह कहाँ थे, आपके बिहार से था शायद, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर आपकी सबसे अधिक है। देखो हमने बताया था कि आपकी जनगणना से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ना। यहाँ पर बताइए कि जो आपकी सबसे साक्षरता है वो आपके कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, कह रहे गौतम बुद्ध नगर दिया है। तो भैया गौतम बुद्ध नगर आपका जवाब बिल्कुल से सही है कि जो सबसे ज्यादा साक्षरता है वो आपकी गौतम बुद्ध नगर है, मतलब जिसका भी ऑप्शन बन रहा है बी नंबर वो सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए सभी के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब ये सभी को पता चल रहा है कि यूपीजी के लगभग सबको आने लगी है। चलिए एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। नैमिषारण जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, जवाब दीजिएगा। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, है ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और भी आपके एक पार्ट बना, मतलब कह सकते हैं एक सीरीज और चलाई गई थी जिसमें बिल्कुल से नए नए क्वेश्चन थे, थ्योरी भी थी, तो उसकी उस सीरीज को भी आप लोग देख लीजिएगा। इस सीरीज में हमने पूरे पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है और इसी के साथ अंत में आपको, इसी सीरीज के अंत में आपको करंट अफेयर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहिएगा, यूपी जीके में आप लोग यूपी के हीरो हो जाओगे, है ना। चलिए तो देखिए नैमिषारण जो कि आपके कहाँ पर है, सीतापुर हो जाएगा, इसका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। सीतापुर में है नैमिषारण, जो कि 60,000 तपो स्त्री माना जाता है। कहा जाता है कि जब महाभारत हुई थी तो यहाँ पर क्या हुआ था, कुंड हवन हुआ था, है ना, यहीं से हुआ था। चलिए अगला है, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म कहाँ हुआ। बताइए भाई, भारत के राष्ट्रपति जो आपके हैं, है ना, कोविंद, ये आपके कह सकते हैं इनका जन्म हुआ कहाँ पर हुआ था, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद या कानपुर। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर, कानपुर हो जाएगा, कानपुर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है, यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए आपका जवाब आ रहा है 24 जनवरी। तो भैया आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये है 24 जनवरी, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में माल एवं सेवा कर कब से लागू किया गया, अर्थात पूछा गया है जो आपका जीएसटी है ये कब से लागू किया गया। यहाँ पर बताइएगा कि कब से लागू किया गया, भाई सही जवाब देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर आपका 368। देखिए भाई यहाँ पर आपको पता है 17 में लागू किया गया था, अर्थात 2017 में, लेकिन 1 जुलाई से, है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर कि 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में जीएसटी। तो इस डेट को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सबसे बड़ा इमामबाड़ा जो है आपकी कहाँ पर स्थित है। चलिए बड़ा इमामबाड़ा पूछा गया है, बड़ा इमामबाड़ा ये जो स्थित है कहाँ पर स्थित है, आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका लखनऊ। तो आपका जवाब बिल्कुल से सही है, आपके लखनऊ में है बड़ा इमामबाड़ा। ये आपके वीडियो एग्जाम में और साथ में आपके लोअर पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाता ही रहेगा। ठीक है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अर्थात बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों ही आपके लखनऊ में है। ठीक है, अगला बताइएगा, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। शेर बलिया इसका मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था शायद वीडियो एग्जाम में, है ना। तो बताइए भाई जवाब क्या हो जाएगा, शेर बलिया के नाम से किसे जानते हैं। जब समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, है ना, जब समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी तो आपके यहाँ पर जो चित्तू पांडे हैं इन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं कि अपनी सरकार जमाई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा चित्तू पांडे, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आपका आ गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए चीन, नेपाल, तो भाई आंसर बिल्कुल सही जी हो जाएगा, यहाँ पर आपका नेपाल। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये क्वेश्चन आपके
आपकी लोअर पीसीएस में पूछा गया था। बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इन राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपका जवाब इनमें से क्या होगा? चलिए जवाब देना है 384 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा हरदोई। क्या हो जाएगा भाई? हरदोई है, याद रखिएगा हरदोई इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, हरदोई हो जाएगा। ठीक है, 9 से हरदोई जिला है भाई, 9 से तो नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जिलों से स्पर्श करने वाला बदायूं है ना। सबसे ज्यादा जिलों को जो स्पर्श करता है, 9 जिलों को स्पर्श करता है बदायूं है। ठीक है, वो बदायूं है जो कि अपने ही उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से स्पर्श करता है, जो बदायूं है ना। तो 9 जिले यहाँ पर नहीं होंगे भाई, है ना, लेकिन 9 जिले जो आपके बदायूं सबसे ज्यादा वहीं पर हैं। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का उत्तर प्रदेश में जो जन्म हुआ, है ना, ये कह सकते हैं अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं? बताइएगा कि जो आपके अमिताभ बच्चन हैं, है ना, ये बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा प्रयागराज। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रयागराज, आपके इलाहाबाद से, है ना। ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? चलिए जवाब दीजिएगा कि प्रसिद्ध बांके बिहारी, है ना, ये जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो भाई बांके बिहारी जैसे नाम आता है तो आपको लगाना है क्या? पागल बाबा मंदिर, जो कि आपके वृंदावन में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वृंदावन में यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर भी है, पागल बाबा मंदिर भी है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? मान लो कभी अभी ये क्वेश्चन आ जाए गलती से कि यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए भारत के राजकीय पशु बताइए, तो आप लोग क्या करोगे? जल्दी से क्वेश्चन लगाओगे कि यूपी जीके में भैया क्या होता है, 12 सिंगा होगा, तो आप लोग जल्दी से आप लोग यही मारोगे। तो लेकिन पेपर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया है या भारत का दिया है। तो आंसर भी हो जाएगा आपका 12 सिंगा हो जाएगा, है ना, 12 सिंगा है। और देखने में तो ज़्यादा सही नहीं लगता है, बस सींगों की वजह से थोड़ा अच्छा है। वैसे कहा जाता है कि ये बड़ा ही विचित्र देखने लायक है जानवर है, मतलब इसकी जो खाल होती है, कैसे कि जिसका कलर होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है ना, सिर्फ सींगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लगता है, बस और कोई कारण नहीं है। अगला दिया, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्पकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ये बताइएगा, जो सहारनपुर है ये किसके लिए है? सहारनपुर के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए, तो देखो हमने बताया था सहारा दिया जाता है। सहारा दिया जाता है कब? जब लकड़ी में आपको नक्काशी करना हो। मतलब ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी नंबर है कि लकड़ी पर जब नक्काशी करना हो तो सहारा देकर ही करें, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगी लकड़ी, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा लकड़ी पर नक्काशी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? चलिए जवाब देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और बताइए और प्रयास करिएगा कि आपके आगरा में है, बरेली में है, लखनऊ में है या कानपुर में है, क्या हो जाएगा? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं लखनऊ लखनऊ लखनऊ, हर चीज लखनऊ में ही है। चलिए हर चीज लखनऊ में नहीं है, ये आपके बरेली में, याद रखिएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान जो है वो आपके बरेली में है, इसको नोट करिएगा। बी नंबर हो जाएगा बरेली। क्या हो जाएगा? बरेली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित में से 80 राजघाट मिलेंगे? 80 घाट मिलेगा, मणिकर्णिका घाट मिलेगा, हरिश्चंद्र घाट मिलेंगे। ये जो आपके मिलेंगे कहाँ पर मिलेंगे? ऐसा कौन सा शहर है जो ये सभी घाट मिलते हैं? चलिए यहाँ पर ये जो सभी घाट मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, आप जवाब दीजिएगा। चलिए तो भाई जवाब यहाँ पर देख सकते हैं, आपका आंसर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, आपका देखिए ये आपके वाराणसी में है, याद रखिए जो जितने भी आपके घाट हैं ये वाराणसी में आपको मिलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? बटेश्वर मेला जो लगता है, अभी क्वेश्चन पूछा गया था आपके किसमें, आरओ एग्जाम में। मतलब देखो जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो आप समझते हो ना कि ये बिल्कुल ईजी है, तो बिल्कुल ईजी है, बात बिल्कुल ईजी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन कठिन आपके पूछ लेता है, तो कठिन वाले क्वेश्चन को इसी सीरीज में और भी करा देंगे। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर देखिए बटेश्वर मेला जो कि एक पशु मेला है, और आपके कहाँ लगता है? आपके आगरा में, जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, आपका आगरा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई अर्थात कपास की स्वदेशी किस की बुआई का उपयुक्त समय पूछा गया है? मतलब ये पूछा गया है कि जो आपका रुई है, अर्थात आगरा जिले में रुई होती है कपास की स्वदेशी किस्म की, तो इसकी बुआई का समय है तो अप्रैल का पहला पखवाड़ा, है ना। पखवाड़ा मतलब जो 15 दिन का होता है उसे पखवाड़ा बोल देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अप्रैल का पहला पखवाड़े में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत जो आपका है वो कितना है? चलिए वृद्धि प्रतिशत जो पूछा है, आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर, यहाँ पर आपका 20.23 होता है, 20.23। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? अफीम की फैक्ट्री जो आपकी स्थित है, आपकी कहां पर स्थित है? चलिए अफीम की फैक्ट्री, देखिए अफीम की अगर हम बात करते हैं तो अफीम की खेती होती है जिसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और अगर ये पूछे कि अफीम
कौन सा पक्षी बहुत पसंद करता है? चलिए ऐसा बताइए क्वेश्चन कि अफीम जो होता है वो कौन सा पक्षी होता है जो बहुत खाने में पसंद करता है, यहाँ तक कि उसे चोर भी कहा जाता है। बताइए भाई कौन पक्षी होता है? तोता होता है, याद रखिए। तोता बहुत नशेड़ी होता है, याद रखिए, जो कि अफीम का नशा करता है। ठीक है, ऐसा है, दुकान तोड़ डालता है। दुकान मतलब ये हुआ कि अगर खेत में उसको पता चल गया कि इस खेत में आपके अफीम की है, क्योंकि दूर से ही देख लेता है, तो पूरा का पूरा फल वो उड़ा ले जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि फैक्ट्री कहाँ पर है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, गाजीपुर में। कहाँ पर? गाजीपुर में। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, एक क्वेश्चन आप और बताइए कि जो अफीम की खेती होती है, खेती जो होती है वो आपके कौन से जिले में सबसे ज्यादा होती है? यूपी में। अफीम की जो खेती होती है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किस जिले में होती है, ये बताइएगा। चलिए बरेली नहीं है भाई, बरेली नहीं होगी, यहाँ पर बाराबंकी होगा। याद रखिए, बाराबंकी में सबसे ज्यादा खेती होती है किसकी? तो आपके अफीम की होती है, लेकिन फैक्ट्री कहाँ पर है? गाजीपुर में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? भैया चाहे आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री आए या मॉडर्न कोच फैक्ट्री आए, आप सभी का जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे आपके क्या भाई? यहाँ पर आंसर क्या होगा? रायबरेली। अच्छा इसका जवाब दे रहे थे रायबरेली, मतलब एक एक कदम आप लोग आगे ही चलने लगे हैं उनसे, है ना। चलिए अच्छी बात है कि हमसे एक कदम आप लोग आगे रहते हैं। याद रखिए रायबरेली में है, रायबरेली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए जो काशी है ये किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा या प्रयागराज? चलिए बताइएगा, ये बताइए गंगा हो जाएगा या कौन सा हो जाएगा? गंगा ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, आपका गंगा हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प कला महाविद्यालय है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ये जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए यहाँ पर आगे बताइए क्वेश्चन क्या हो जाएगा। चलिए गुरु से आगे हैं आज तक, चलिए बहुत अच्छी बात है, गुरु जी से तो आगे होना चाहिए, क्योंकि गुरु गुरु होता है और चेला क्या हो जाता है? शक्कर हो जाता है। लेकिन गुरु को क्या होता है? गर्व ही होना चाहिए, है ना, कि कम से कम हमारे जो चेला हैं वो शक्कर हो गए हैं, गुड़ गोबर तो नहीं हो गए हैं। बोलते हैं ना गुड़ गोबर हो गए, तो गुड़ गोबर नहीं होना आपको, आपको शक्कर ही बनना है। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, आपका लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? लखनऊ, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, लखनऊ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा अर्थात हैंडलूम उत्पादन केंद्र है? तो ये बताइएगा उत्तर प्रदेश शहर जो आपका है ये हथकरघा उद्योग है, ये किसके लिए आपका प्रसिद्ध है? चलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा चिकनकारी के लिए, है ना, चिकन कारीगरी के लिए है। तो ये बताइए चिकन ये है किसका? ये चिकन मुर्गी वाला है या चिकन भैंसा वाला है या चिकन कौन सा वाला है? ये चिकन जो आपका है कौन सा चिकन है? खाने वाला है या बनने वाला है कि कैसा वाला है? तो याद रखिए ये जो चिकन है ना, ये चिकन जो पहली बार अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको बता दें ये चिकन कढ़ाई शैली है। जैसे सफ़ेद कपड़ा होता है और छुट्टियों में गांव में क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं छुट्टियों में क्या करती हैं, बैठ जाती हैं बस कपड़े में सिलाई करना शुरू कर देती हैं, है ना, कहीं बेना बनाएंगी कहीं कुछ बनाएंगी। तो ये छुट्टियों वाला जो कपड़े में डिजाइनिंग होती है ना, वो है साड़ी, जैसे साड़ी में डिजाइन वगैरह, वो है आपका। ठीक है, अगला बताइए क्वेश्चन आपसे दिया है कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद पूछा गया है साड़ी के लिए या सीमेंट के लिए या कांच के लिए या ताले के लिए? चलिए यहाँ पर देखो साड़ी हो गया, सीमेंट हो गया, और यहाँ पर आपका मिलेगा कौन सा? कांच और आपका ताला। तो ये बताइए भाई फिरोजाबाद जो जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है? चलिए तो ग्लास के लिए, मतलब यहाँ पर कांच के लिए, है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कांच के लिए जाना आता है। और बताइए अगला क्वेश्चन दिया है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात जो आपका है वो कितना है? भाई इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग दीजिएगा, बाल लिंगानुपात जो है वो कितना है? बाल लिंगानुपात। चलिए ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा 902। कितना है भाई? 902। यहाँ पर बाल लिंगानुपात की बात किया है ना, बाल लिंगानुपात की बात किया है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा? इसका हो जाएगा डी नंबर, 902 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत में किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? स्वतंत्र भारत में किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? यहाँ पर बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देख सकते हैं जो सरोजिनी नायडू थी, है ना, क्या जो सरोजिनी नायडू थी ये आपकी क्या थी भाई? प्रथम आपकी थी, है ना, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा?
जाएगा, इसका ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला बताइए भाई, वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए, साथ साथ में मजा आता रहेगा आप लोगों को भी और हमें भी मजा आता रहेगा। अगला क्वेश्चन बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सीमा साझा नहीं करता है, देखो हमने पहले ही बता दिया है कि टॉपिक वाइज से जो आपकी एक सीरीज और हमने चलाया था जिसमें से हमने बेसिक भी बताया था, है ना, हर एक क्वेश्चन भी पढ़ाए थे, बेसिक भी बताया था, तो बेसिक वाली भी सीरीज आप लोग देख लीजिएगा, तब ये सीरीज बिल्कुल आपको चूरन लगेगी, चूरन से भी ज्यादा अच्छा लगेगा। चूरन खाने में थोड़ा खट्टा खट्टा लगेगा, लेकिन अगर वो वाली सीरीज देख लोगे ना तो चूरन से ज्यादा अच्छा स्वाद उसमें मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जब पूरे सभी क्वेश्चन सही कर लोगे तो और अच्छा आएगा। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, सीतापुर है आपका, सीतापुर जो आपका है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? चलिए यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर जो स्थित है इनमें से कौन सा जनपद है, आपको जवाब देना है। चलिए तो देखिए आपका जवाब 406 का अगर हम बात करते हैं तो आपका बलिया है भैया, बलिया ये आपके कहां पर है भाई, तो आपके बिहार और जो आपका उत्तर प्रदेश है इसके बॉर्डर पर स्थित है आपका बलिया, है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियां बनाने के लिए है। तो भैया याद रखिएगा कि भैया जो कांच की चूड़ियां बनती हैं इसे हम लोग सुहाग नगरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि जब कांच की चूड़ियां नहीं दिया होता है सुहाग नगरी दिया होता है तो अब लोग दूसरा जवाब देते हैं। याद रखिएगा, जब क्या होता है किसी भी स्त्री का जब पति खत्म हो जाता है तो चूड़ियां तोड़ाई जाती हैं, है ना, चूड़ियां तोड़ाई जाती हैं, तो इसे याद रखिए सुहाग जो होता है जोड़ा, कांच मतलब चूड़ी को बोलते हैं सुहाग जोड़ा। तो यह मतलब ये हुआ सुहाग नगरी कहते हैं किसे, तो भैया जो कांच की चूड़ियां बनती हैं उसी को सुहाग नगरी कहते हैं। अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा फिरोजाबाद हो जाएगा, जिसे विश्व में क्या बोलते हैं इसे, तो आपके खनकती हुई चूड़ियों के कह सकते हैं शहर के नाम से जानते हैं, विश्व में खनकती हुई चूड़ियों के शहर के नाम से जानते हैं फिरोजाबाद को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के पुजारी भी रहे हैं? ये 2019 के क्वेश्चन आपके पूछे गए, याद रखिएगा, है ना। तो भैया आपको बताना है कि ये जो आपके गोरखनाथ मंदिर में जो आपके पुजारी भी हैं और नेता भी हैं वो आपके कौन हैं, तो आपके भगवा योगी आदित्यनाथ, है ना, बोलते हैं ना भगवा लहराएंगे, तो आपके ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नजदीक स्थित है? चलिए अरे बस करो, अभी कहाँ बस करेंगे, अभी तो पूरी क्लास भी नहीं हुई है, कम से कम कुछ क्वेश्चन करने भी दिया करो। आप लोग तो सिर्फ चटनी समझा करते हो ना कि चलिए टेस्ट कर लेते हैं कैसा बना है आज का खाना, है ना, तो इसे पढ़ते हो, थोड़ा पढ़ा करो तो आनंद आए, जब तक फूल ना जाए हम पढ़ाते पढ़ाते तब तक मजा भी नहीं आता। चलिए तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर आपका वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी के नजदीक है, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए आपका प्रसिद्ध है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिकनकारी अर्थात कह सकते हैं कि जो सुंदर साड़ियाँ होती हैं उनके बनाने के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका इनमें से कौन सा है? तो देखिए भाई आपका जवाब क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था कि जो आपका लखनऊ है वो चिकनकारी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिल पागल बाबा का मंदिर है? देखो हमने बताया था ना कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आपका पागल बाबा मंदिर, ये बार बार क्वेश्चन आपको मिल रहा है, अर्थात 2017 में भी क्वेश्चन आया, 2018 में भी आया, 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में भी आया, 2019 के सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, और ये आपका लगातार पूछा ही जा रहा है, तो याद रख लीजिएगा, आप गलती मत करिए। पागल बाबा मंदिर कहां पर है? आपके वृंदावन, जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण के भजन में लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन यहां पर मगन हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं ना पागल हो गए, उनके मगन हो जाते हैं, उनके क्या भजन में मगन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो ये बताइएगा बुंदेलखंड जो क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आपका आता है, जवाब दीजिएगा। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच में है आपका बुंदेलखंड है, जो कि सूखा से हमेशा चपेट में आता रहता है, सूखे का शिकार होता रहता है। यहीं पर एक महोबा भी है जहां पर पान भी होता है, और बेचारा पान भी सूखे की वजह से बहुत ही कभी कभी घाटे में हो जाता है।